जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। अडानी डिफेंस ग्रुप के द्वारा साउथ एशिया की सबसे बड़ी एम्युनिशन और मिसाइल कॉम्प्लेक्स को उत्तर प्रदेश में अब लॉन्च कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि ये साउथ एशिया की किस प्रकार से सबसे बड़ी एम्युनिशन फैक्ट्री है और इससे हमारे डिफेंस हब को गति मिलेगी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम सभी जानते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिफेंस सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान हो रहा है और डिफेंस सेक्टर के जितने भी हमारे प्राइवेट या फिर पब्लिक पार्टनर्स हैं उसको बढ़ाने में अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपका बन रहा है, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी हाल ही में 26 फेब को जो है अडानी डिफेंस ग्रुप के द्वारा साउथ एशिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट एम्युनिशन और मिसाइल कॉम्प्लेक्स को उत्तर प्रदेश में आपका इनॉग्रेट किया गया और इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ सिंह और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे दोनों ही आपके मौजूद थे। इस सेरेमनी में जो है आपके बहुत सारे हमारे प्राइवेट फर्म्स के हमारे ऑफिसर्स भी शामिल थे। इस फर्म को जो उत्तर प्रदेश के कानपुर में आपका डेवलप किया गया है और ये काफी बड़ी फर्म है और अडानी डिफेंस ग्रुप के जो सीईओ हैं आशीष राजवंशी, उन्होंने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को ये बताया कि इस आपके फर्म से जो है टोटल 4000 जॉब्स आपकी डायरेक्ट क्रिएट होंगे। इसी के साथ एमएसएमई और लोकल इकोसिस्टम के साथ मिलकर जो है ये लगभग 300 प्लस करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट 3000 प्लस करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है उत्तर प्रदेश में लेकर आएगा, जिससे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरह के एम्प्लॉयमेंट आपके जनरेट हो सकेंगे। हम सभी जानते हैं कि अडानी ग्रुप जो है अब अडानी डिफेंस के माध्यम से डिफेंस इंडस्ट्रीज में भी इंटर आपका कर चुका है, जहां पर बड़े हथियार हो, छोटे हथियार हो या फिर मिसाइल्स हो, उन सभी को जो है इस फर्म में आपका बनाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस आपकी इनॉग्रेशन सेरेमनी में वर्चुअली आपके जुड़े हुए थे, जहां पर उन्होंने सभी को बधाई दी और मेनली अडानी डिफेंस को बधाई दी कि वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और हमारे रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर करने के लिए अपनी तरफ से योगदान आपका देते जा रहे हैं। इस आपके इवेंट में जो है सभी मौजूद थे। वहीं पर सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि ये फर्म टोटल 500 एकर्स में आपका फैला हुआ है और द फैसिलिटी इन कानपुर इज सेट टू बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि मेनली इसके की फीचर्स यही हैं कि ये स्मॉल, मीडियम और लार्ज कैलिबर के एम्युनिशन को हमारे आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के लिए आपका डेवलप करेगा। अभी तक हमारी निर्भरता किस पे होती थी? दूसरे देशों के ऊपर होती थी। छोटे छोटे हथियार जैसे माउजर हो गया, रिवॉल्वर हो गया, इसको भी हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे। लेकिन अब दिन वो दूर नहीं है जहां पर हमारी कंपनियां ये बनाएंगी ये सभी सिस्टम्स और उनका यूज जो है हमारे आर्म फोर्सेस के द्वारा किया जाएगा। तो बेहतर बात तो ये है। साथ ही साथ ये फैसिलिटी आपकी भारत में 150 मिलियन राउंड्स में एस्टिमेट हुई है, जो कि भारत के 25% के इंडिया का जो एनुअल रिक्वायरमेंट रहता है हमारे स्मॉल कैलिबर एम्युनिशन का, उसको फुलफिल कर देगी। तो 25% कम नहीं होता और सिर्फ भारत की एक कंपनी सोच लीजिए पूरे 25% को आपका ले रही है। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से एक नए युग की शुरुआत आपकी हो रही है। In 2022, the Uttar Pradesh Industrial Development Authority signed MOU with the Adani Aerospace and Defense, among other firms, to establish Kanpur as South Asia's premier manufacturing hub for arms and ammunition. कानपुर एक प्रकार से इंडस्ट्रियलिस्ट हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल एरिया रहा है और वहाँ पर जो आपका कह सकते हैं कि चमड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, काफ़ी आपका फेमस है। अब जो है कानपुर डिफेंस में एम्युनिशन में जाना जाएगा और इस प्रकार से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। और उत्तर प्रदेश को हमने देखा है चाहे जीडीपी हो उसमें भी ये बेहतर कर रहा है और एफडीआई को भी काफ़ी तेजी से ये आपका अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जा रहा है। अडानी डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक्वायर्ड 202 एकर्स ऑफ लैंड and laid out plans to develop 4 manufacturing units equipped with cutting edge technology to produce small and medium caliber ammunition। अभी आपने देखा था कि डीआरडीओ के द्वारा और एक प्राइवेट फर्म के द्वारा उग्रम राइफल आपकी बनाई गई थी, ठीक है। उसको इंसास को ही फिर से रीडेवलप करके बनाया गया था और आपने प्रबल का नाम सुना होगा, एक रिवॉल्वर है। तो ये सब चीज़ें तो हम बनाते हैं लेकिन काफ़ी स्मॉल स्केल पे बनाते हैं और इसमें टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल मिल सकता है? तो कानपुर में क्या 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 है आपकी आईआईटी कानपुर है।
IIT कानपुर है, तो वहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं ना, वो भी अडानी डिफेंस ग्रुप के साथ जुड़कर जो है काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पूरे साउथ एशिया में लीड कौन लिया हुआ है? भारत लिया हुआ है। और अगर हमको पूरे एशिया का एक प्रकार से डिफेंस का बिजनेस अगर मिलता जाएगा तो भारत अपनी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता जाएगा। अमेरिका के केस में हम देख सकते हैं कि अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी किस प्रकार से हथियारों पर खड़ी करके रखी है। वैसे तो वहाँ पे आर्म्स जो है ऐसे ही बिकते रहते हैं और काफ़ी वहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट हो जाता है, लेकिन भारत सभी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। अभी आपने जनवरी 2024 में ही देखा था कि अडानी डिफेंस ग्रुप के द्वारा इंडियन नेवी को दृष्टि 10 स्टार लाइनेड ड्रोन्स आपके दिए गए थे और टोटल 4 ड्रोन्स अडानी और इजराइल की एल्बिट सिस्टम के द्वारा मिलकर बनाया जा रहा है, जिसको इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के द्वारा जो है ये दोनों कंपनियां हमारे इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी को आपका देंगी। अब चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कोई छोटा मोटा कॉरिडोर नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े क्षेत्र को आपका कवर करेगा। ये क्या क्या कवर कर रहा है? तो देखो, सबसे पहले अलीगढ़ को, ठीक है, अलीगढ़ में इसका मेन हब होगा। फिर पूरा आपका उत्तर प्रदेश जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी कॉरिडोर है उसके माध्यम से यहाँ पे पूरी आपकी हाईवे आएगी। फिर दूसरे पॉइंट पे आपका जोड़ा जाएगा। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जाएगा। लखनऊ से होते ही आपका कानपुर में जाएगा और इसके बीच जितने भी क्षेत्र हो रहे हैं उनका भी निर्माण आपका होता जा रहा है। इसके बाद चित्रकूट, चित्रकूट आप सभी जानते हैं ना, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। तो राम जी जहाँ पर वनवास उन्होंने अपना बिताया था 12-13 वर्ष का, वहाँ पे भी यहाँ पे कॉरिडोर है, जिससे कि ऐसे एरिया उत्तर प्रदेश के जहाँ पर विकास आप तक पहुँच नहीं पाया, जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, वहाँ तक भी विकास का उद्गम आपका होता जा रहा है। और इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई जी की भूमि झांसी में जो है ये कॉरिडोर जाएगा। तो इस कॉरिडोर का पूरा नक्शा देख पा रहे हो। तो उत्तर प्रदेश के जब इन इलाकों में जाएगा तो रोड्स आपकी बन रही हैं, रोड के साथ वहाँ की जो आसपास की ज़मीन है उनका दाम बढ़ेगा, जिससे कि किसानों को लाभ होगा। स्कूल हॉस्पिटल्स बनेंगे। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा तो बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें आएंगी, हेलीपैड्स बनेंगे, तो धीरे धीरे करके काफ़ी बेहतर निर्माण होगा और डिफेंस सेक्टर भारत का ग्रो करता चला जाएगा। इसी के साथ 2018-19 में ये आपका डिफेंस कॉरिडोर की शुरुआत की गई थी। तमिलनाडु में भी आपका ये बन रहा है। तमिलनाडु में देख लीजिए, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चेन्नई के बाद चेन्नई से लेकर तिरुचिरापल्ली, फिर आपका कोयम्बटूर, फिर आपका होसूर, फिर सलेम। एक प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि इस शेप में, क्वाड्रिलेटरल शेप में आपका ये आ रहा है और बेहतर तरीके से हम अपने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बना रहे हैं। और देख सकते हैं कि चाहे वो आपका तमिलनाडु हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, सभी दोनों ही स्टेट्स में भारत सरकार लगी हुई है और FDI को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि हम अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बेहतर करके भारत को विश्व गुरु बना सके। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम की इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।